हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं हम एलपीटी एक्सपीरियंस के बारे में। जो मेरा यूबीआई एलबीओ का एलपीटी हुआ था वो हुआ था 18 मार्च को गांधीनगर गिफ्ट सिटी गुजरात में, क्योंकि मैंने फॉर्म जो फिल किया था वो किया था गुजरात से। तो मुझे रीजनल लैंग्वेज का एलपीटी देना था, बट यहाँ पर जो एलपीटी हुआ था ना वो क्लैरिकल के एलपीटी से बहुत डिफरेंट था। लाइक उसमें क्या होता है कि वो हमें पैसेज दे देते हैं और हमें उसमें क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, बट इसको जो उन्होंने कंडक्ट किया था वो एक इंटरव्यू की तरह कंडक्ट किया था। लाइक 5 पैनल मेंबर थे, उसमें से 4 मेल थे और एक फ़ीमेल थी। तो सबसे पहले व्हेन आई एंटर्ड तो मैंने सबको ग्रीट किया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मुझसे ऐसे पूछा कि आप शांति एक्सप्रेस से आए, तो आई बी लाइक ये कोई न्यूज़पेपर का नेम है या फिर कोई ट्रेन का। तो आई गॉट कन्फ्यूज बिटवीन दैट। उसके बाद मैंने बोला कि सॉरी सर। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम लाइक गुजराती में ही पूछा था कि आप कैसे आए हो। तो फिर मैंने बोला बस से। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो, क्योंकि उन्होंने जो शांति एक्सप्रेस पूछा था। फिर मैंने बाद में सर्च किया तो मुझे पता पड़ा कि इंदौर से गांधीनगर की एक डायरेक्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलती है जिसका नाम है शांति एक्सप्रेस। तो फिर ठीक है, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो। फिर मैंने बताया कि मैं एमपी से आई हूँ, नीमच से। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा ग्रेजुएशन के लिए ईयर पूछा और ग्रेजुएशन का कोर्स पूछा। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने ग्रेजुएशन जो है वो इंदौर से करी है। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ था वो हुआ था 2023 में, जून में। उसके बाद उन्होंने मुझे एक न्यूज़पेपर दिया और बोला कि इसको रीड करो। तो मैंने अराउंड 2 पैराग्राफ कुछ रीड किए थे। उसके बाद वो बोले कि ओके फ़ाइन, रहने दो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक ब्लैंक पेपर दिया, उसमें बोला कि अपना नेम और गुजराती में रोल नंबर लिखो। वो लिखने के बाद फिर एक पैनल मेंबर ने बोला कि एक काम करिए, आप इस पर 5 सेंटेंस लिखिए नीमच के बारे में। फिर जो फीमेल मेंबर थी उन्होंने बोला नहीं, आप नीमच पे मत लिखिए और आप लाइक इंदौर पे लिखिए, आपने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है। तो फिर मैंने 3 सेंटेंस कुछ लिखे और उसके बाद उन्होंने बोला कि ओके फ़ाइन, रहने दीजिए। तो पूरे 5 भी नहीं लिखे थे, मैंने 3 लिख दिए थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा पेरेंट्स का नाम और उनका ऑक्यूपेशन पूछा, तो फिर वो बताया मैंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि फ़ाइन, आप जो मतलब जो पेपर दिया था उन्होंने मुझे 5 सेंटेंस लिखने वाला, उसमें फिर उन्होंने कहा कि इस पे ना अपना अंगूठा लगाकर और सही करके आई मीन थंब इम्प्रेशन करके और सिग्नेचर करके सर को सबमिट कर दो। तो फिर मैंने जो फर्स्ट पैनल मेंबर थे उनको दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक एट द लास्ट पता नहीं क्यों उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा कि तुम्हारे देशनो नाम शू है। मैंने लाइक व्हाट। मैंने फिर रिप्लाई किया कि भारत। तो ऐसे 2-3 पैनल मेंबर जो थे वो ऐसे अप्रिशिएट वे में नहीं, ओके भारत। तो फिर ऐसे करके और उन्होंने बोला अच्छा दीक्षा, ओके नाउ यू कैन लीव। तो फिर मैंने कहा ओके थैंक यू और फिर मैं आ गई। अब आई डोंट नो किस बेसिस पे उन्होंने मुझे जज किया है या कहाँ मैं लैग कर गई, तो उस वजह से मेरा जो एलपीटी है वो क्लियर नहीं हुआ। बट मैंने जो प्रिपेयर किया था वो मैंने इसी तरह किया था कि मुझे लाइक मैंने पूरा रिटर्न सीख लिया था कि कैसे मुझे क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स वगैरह सारे सीख लिए थे। उसके बाद मैंने जो काउंटिंग थी वो मैंने 1 to 60 तक सीख ली थी। तो मैंने रोल नंबर भी अपना लिख दिया था ढंग से और नेम भी लिख लिया था। और ये जो सेंटेंस लिखने थे ये भी मैंने लाइक उससे पहले ही, मैं थोड़ी देर पहले पढ़ के गई थी तो मैंने वो भी लिख दिया था। बाकी पता नहीं किस बेसिस पर उन्होंने जज किया। तो मेरा जो एलपीटी है वो फाइनली क्लियर तो नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अराउंड 646 कैंडिडेट्स में से 309 और 10 समथिंग कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया था एलपीटी में, और जो वैकेंसीज थी वो थी 200। एंड लाइक यू कैन सी 200 वैकेंसीज पर 310 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। आई डोंट नो किस बेसिस पे जज था ये क्या था, और क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना भी ज़रूरी है, एज वी विल हैव टू वर्क इन दैट एरिया। सो दैट्स इट, यही था जो था। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।